Hello everyone, I'm back with another video. In this video, I will be sharing up one question of accounting equation covering up few new adjustments. So please go through the question very carefully. See, in this question, we are required to solve the particular equation. We are required to prepare the particular accounting equation. So let's just understand and start with the first point. In the last video of accounting equation, I told you whenever a business is started with cash, so what are the two treatments that we do? मैंने आपको कहा था कि आपने अपने लिए एक रफ समरी नीचे बना के चलनी है ताकि आपको याद रहे, या आप क्वेश्चन के सामने भी बना सकते हैं कि अगर मैंने कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है तो मेरा कैश बड़ा होगा, जायज़ सी बात है, और मेरी कैपिटल बड़ी होगी. तो अगर मेरा कैश बड़ा है तो कैश इज़ अ पार्ट ऑफ एसेट, तो मेरी एसेट बड़ी है. एसेट में मेरे पास कैश आ गया 1,00,000 रुपये और साथ ही साथ मेरी कैपिटल बढ़ गई 1,00,000 रुपये से, और लायबिलिटीज़ में कुछ भी नहीं आया. तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गई. सेकेंड इक्वेशन है मेरी कि मैंने गुड्स परचेज़ किए हैं वर्थ ₹10,000. अगर मैंने गुड्स खरीदे हैं तो जायज़ सी बात है कि मेरा कैश जो है वो दिया है मैंने 10,000 रुपये, प्लस मेरे पास स्टॉक ऑफ गुड्स आ गया 10,000 रुपये के. मेरे पास गुड्स आ गए, 10,000 के गुड्स आए, 10,000 का मेरा कैश किया. मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम ब्रैकेट बनाते हैं टू इंडिकेट द साइन ऑफ माइनस, कि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं, तो उसके साइन को इंडिकेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, हम ब्रैकेट बनाते हैं. 10,000 के मेरे गुड्स आ गए और इधर से मेरा 10,000 रुपये कैश चला गया. मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुड्स आ गए हैं, गुड्स बढ़ गए हैं, एसेट बढ़ गई है, लेकिन दूसरी तरफ एक एसेट मेरी कम भी हो गई है क्योंकि मैंने कैश दिया और मैंने गुड्स खरीदे. दो ट्रीटमेंट मैंने इसके कर दिए हैं बिकॉज हमें पता है कि अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन द डुअल एस्पेक्ट एंड एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट. इसीलिए मैंने इस ट्रांजैक्शन के भी दो इम्पैक्ट किए हैं कि स्टॉक बढ़ गया और कैश मेरा कम हो गया. यहाँ से मैंने अपनी एक न्यू इक्वेशन बनाई. जब मैंने अपनी एक न्यू इक्वेशन बनाई तो मेरे पास आ गया 90,000 प्लस 10,000. इस स्टेज पे भी चेक करेंगे कि क्या मेरी इक्वेशन इक्वल है, और मैं देख पा रही हूँ कि हाँ मेरी इक्वेशन जो है वो बिल्कुल इक्वल है. कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं है कि वो अनइक्वल है. मेरी इक्वेशन बिल्कुल इक्वल है. और इसके साथ ही आगे इसको कंटिन्यू करेंगे. जब हम इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि वी हैव सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2,000 फॉर ₹2,500. हमने जो है गुड्स बेचे हैं, तो सोल्ड गुड्स बेचे हैं. हमारे गुड्स कितने के हैं, 2,000 रुपये की, कॉस्टिंग ₹2,000. इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझेंगे और वर्किंग नोट की तरफ ध्यान देंगे, जो मैं वर्किंग नोट नीचे बना रही हूँ. आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा कि अगर आप क्वेश्चन के साथ ही उसका वर्किंग नोट भी बनाएं. क्वेश्चन में आपको कहा गया है इस एडजस्टमेंट में कि आपने कॉस्टिंग रुपीज़, दैट मीन्स मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है 2,000. मैंने ख़रीदा था जब तो मुझे 2,000 का पड़ा, और इसका सेलिंग प्राइस मेरा क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है 2,500. इसका मतलब है कि 2,000 वाला गुड मैंने 2,500 में बेचा, तो मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? जायज़ सी बात है मुझे प्रॉफिट हुआ, क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और मैं देख पा रही हूँ कि मेरा सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है. इसका मतलब है कि मुझे 500 रुपये का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है. तो एक बात यहाँ हमेशा नोट बना लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको दे रही हूँ वो ये है, ऑल प्रॉफिट्स आर एडेड टू कैपिटल. सारे प्रॉफिट्स को हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, और ऑल लॉसेस, जितने भी मेरे लॉसेस होते हैं, दे आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल. लॉसेस को हम कैपिटल से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और प्रॉफिट्स को हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं. इस गिवन एडजस्टमेंट में हमें क्या करना है, इस गिवन एडजस्टमेंट में ध्यान से समझेंगे. मैंने 2,000 के गुड्स बेचे. अगर मैंने 2,000 के गुड्स बेचे तो इसका मतलब है एक्चुअल कॉस्ट में से सिर्फ 2,000 रुपये ही गया. इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे. एक्चुअल कॉस्ट में से 2,000 के गुड्स गए, लेकिन बेचने पे मेरे पास पैसा 2,500 रुपये आया, क्योंकि मैंने 2,500 के बेचे हैं, लेकिन मेरी एक्चुअल कॉस्ट 2,000 की कम हुई है. 2,500 के मेरे पास कैश आया है और 500 का मेरे पास प्रॉफिट आया है. तो प्रॉफिट इज़ ऑलवेज एडेड टू द कैपिटल. ये नीचे मैंने आपको स्पेसिफाई भी किया है, यहाँ आप देख सकते हैं वर्किंग नोट्स में. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट करके मैंने आपको लिखवाया है. ये लॉस होता तो यहाँ से माइनस हो जाता, बट ये प्रॉफिट है तो हमने इसको यहाँ ऐड कर दिया. हमेशा की तरह मैं फिर बता रही हूँ कि पहली 2 एंट्रीज हुई तो हमने इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया. अब 2 एंट्रीज हो गई तो हम फिर से इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे. जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 92,500 प्लस 8,000 इक्वल्स टू
ज़ीरो इन लाइबिलिटीज़ एंड मेरी कैपिटल कितनी आ गई, 1,05,000 की मेरे पास कैपिटल आ गई। अगर मैं दोनों साइड्स को अभी के अभी इक्वेट करूं और चेक करूं तो मेरा जो है दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। अब मैं फोर्थ ट्रांजैक्शन पे आती हूँ, पेड रेंट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। ये बहुत क्लियर होना चाहिए हमें कि एक्सपेंसेस और इनकम्स में क्या डिफरेंस है। अगर मेरा कोई भी खर्चा है तो वो स्ट्रेट अवे मेरा कैश में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि मेरा कैश कम हो जाएगा, प्लस वो मेरी ओवरऑल कैपिटल को भी कम कर रहा है, इसलिए वो मेरी कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। तो कोई भी अगर मेरा एक्सपेंस है तो वो कैश में से माइनस और कैपिटल में से एज इट इज़ माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसे पे किया है। फिर दो नई इक्वेशन मेरी सॉल्व हो सकती हैं। दो इक्वेशन आ गई, इसे सॉल्व करेंगे और एक न्यू इक्वेशन निकालेंगे। जब मैंने न्यू इक्वेशन निकाली तो मेरे पास 89,500 प्लस 8,000 आया इक्वल्स टू डैश, प्लस मेरे पास 3,000 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आएगा 97,500। तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या इस स्टेज पे भी मेरी दोनों मेरी इक्वेशन इक्वल है। येस, माई LHS इज इक्वल्स टू RHS एट दिस स्टेज ऑल्सो। लास्ट सॉल्व करेंगे विच इज़ कमीशन रिसीव्ड। मुझे कमीशन रिसीव हुई है, आई हैव रिसीव्ड कमीशन। मैंने आपको तभी बताया था कि कमीशन मिलने की वजह से मेरा कैश बढ़ा और मेरा कैपिटल बढ़ा। कैश बढ़ा, कैपिटल बढ़ा, कोई भी किसी भी तरीके की अगर मेरी इनकम आती है तो मेरे कैश में ऐड हो जाती है, प्लस वो साथ साथ कहाँ ऐड हो जाती है बेटा, वो साथ साथ कैपिटल में भी ऐड हो जाती है। तो कोई सी भी मेरी अगर इनकम होगी तो वो मेरी कैश और कैपिटल दोनों में ऐड हो जाएगी। जब मैं इसे कैश और कैपिटल में ऐड करूँगी, ये मेरी फाइनल इक्वेशन थी, इसे डबल लाइन से मैं क्लोज करूँगी और मैं यहाँ लिखूँगी कि फाइनल इक्वेशन है मेरी। और इसको जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 94,500 प्लस 8,000 इक्वल्स टू डैश, प्लस इसको अगर मैं टोटल करूँ तो इट विल कम आउट टू बी 10,2500। अगर मैं इस साइड का भी टोटल करूँ तो व्हाट आई विल सी इज़ कि इधर का टोटल भी मेरा 10,2500 आ रहा है टोटल, और इधर का भी 10,2500 टोटल आ रहा है मेरा। दैट मीन्स माई इक्वेशन इज करेक्ट। सो माई क्वेश्चन इज डन, बट द की पॉइंट्स इन दिस क्वेश्चन विच आई हैव गिवन इज, first of all I want to show through this video, I want to show you the treatment of expenses, I want to show you the treatment of incomes, and apart from this, in this particular case I want to tell you about this particular adjustment, that if selling price and cost price is given, how to deal with this quotient also, and if there is any profit then it will be added to capital, and if there are any losses they are subtracted from capital। ये मेन पॉइंट्स थे जो एक छोटे से क्वेश्चन में मैंने सारे के सारे कवर किए हैं। सो आई होप इट इज़ अंडरस्टूड। इफ़ इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप मुझसे कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे बोल सकते हैं, सो दैट आई कैन मेक द नेक्स्ट वीडियो फॉर द सेम टॉपिक। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू।